हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू NSY एजुकेशन हिंदी। लास्ट वीडियो में हम लोग टाइप्स ऑफ अकाउंट की बात कर रहे थे, पर्सनल, रियल और नॉमिनल। आज हम लोग सीखेंगे हम जर्नल एंट्री कैसे बनाते हैं, जर्नल एंट्री कैसे प्रिपेयर करते हैं। जैसे कि मेरी अकाउंटिंग का मेन ऑब्जेक्ट है प्रॉफिट एंड लॉस फाइंड आउट करना। तो सबसे पहले ये कहा गया कि जो ट्रांजैक्शंस होते हैं उसको अकाउंटिंग बुक में रिकॉर्ड करो। अकाउंटिंग में रिकॉर्ड करने का जो रिफॉर्म है वो अलग अलग टॉपिक के अलग अलग उसके रूल्स होते हैं। पहला इंपॉर्टेंट जो बुक्स होता है अकाउंटिंग का उसे जर्नल कहते हैं। कुछ लोग इसे जर्नल बोल देते हैं, ये गलत है। ये जनरल है और ये जर्नल है, तो हम लोग जर्नल बोलेंगे। स्पेलिंग भी आप देख लीजिए और कभी भी किसी के सामने जर्नल मत बोल दीजिएगा। आप पढ़ते हो जर्नल एंट्री, अकाउंटिंग रिकॉर्ड करने की सबसे पहली बुक है। और अगर कोई बच्चा जर्नल एंट्री नहीं पढ़ा तो समझो तुम इंग्लिश पढ़ने जा रहे हो और तुमको ABCD का पता ही नहीं है। तो पहले ए लिखना सीखते हो, बचपन में ही सिखाया जाता है। ए कैसे बनाते हैं, बी, फिर वर्ड बनाना सीखते हो, फिर सेंटेंसेस सीखते हो। तो जो ABCD है अकाउंटिंग की वो स्टार्ट होती है जर्नल एंट्री से। जर्नल एंट्री हमारे डबल एंट्री सिस्टम पे बेस है। और अगर आप पिछला वीडियो देखे होंगे या देखे तो होंगे ही, आपको याद होगा या आप एक बार फिर उसको रिवाइज कर लीजिएगा। तो मैंने बताया था अकाउंटिंग के 4 सिस्टम है, डबल एंट्री सिस्टम, कैश बुक सिस्टम, सिंगल एंट्री सिस्टम और इंडियन बुक सिस्टम। तो जो डबल एंट्री सिस्टम है वो वर्ल्ड वाइड है, पूरे विश्व में अप्लाई होता है। यानी अगर अमेरिका में कोई बिजनेस कर रहा होगा, जापान में कोई बिजनेस कर रहा होगा, चाइना में कोई बिजनेस कर रहा होगा, तो डबल एंट्री सिस्टम को ही रूल फॉलो करेगा। और सबसे बड़ी बात, ये रूल आया भी तो है इटली से, तो इटली क्या अपने भारत में थोड़ी है, तो इटली से आया है, वो भी किसी और कंट्री से। तो ये पूरा वर्ल्ड वाइड रूल है, यही एक कॉमन रूल है। और इसके सारे रूल्स को हम लोग गोल्डन रूल्स बोलते हैं। तो अकाउंटिंग की पहली बुक जिसमें हम अपने ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं जर्नल एंट्री कहते हैं। डबल एंट्री सिस्टम को ही हम लोग फॉलो करते हैं। इसके 2 अप्रोच हैं, एक है ट्रेडिशनल अप्रोच और एक है मॉडर्न अप्रोच। तो हम बात करेंगे ट्रेडिशनल अप्रोच की। हमें ट्रेडिशनल अप्रोच को ही देखना है। ऐसे समझो कि भारत में जो अंग्रेजी बोली जाती है वो 2 तरह की अंग्रेजी होती है, एक ब्रिटिश लैंग्वेज होती है, एक अमेरिकन इंग्लिश होती है। तो ब्रिटिश लैंग्वेज का ब्रिटिश इंग्लिश कह दो और अमेरिकन इंग्लिश होती है। तो जितने ग्रामर होते हैं वो ब्रिटिश होते हैं, वो अंग्रेजों वाले होते हैं। और जो अमेरिकन होती है तो तुम्हारे मोबाइल में जो ईमेल आईडी वगैरह पे मेल भेजते हो ना, वो अमेरिकन के फॉर्म में होता है। तो वो मॉडर्न अप्रोच हो जाता है। मॉडर्न अप्रोच भी कभी बता देंगे हम आपको, वो बहुत ईजी है। यानी समझो अमेरिकन अकाउंटिंग और भी ईजी है, लेकिन नहीं, आपको फॉलो करना है ट्रेडिशनल अप्रोच, क्योंकि मॉडर्न अप्रोच हमारे नॉलेज को फुलफिल करता ही नहीं है। अब अमेरिका का जो रूल्स है वो तो अलग अलग है। उनकी ड्राइविंग सीट जो है लेफ्ट साइड होती है, उनके अलग नियम कानून है। सबसे बड़ा नियम कानून क्या है, यहाँ दिन है तो वहाँ रात है, वहाँ रात है, तो यही सबसे बड़ा उल्टा हो गया। तो उनकी चीज़ें अलग हैं, लेकिन आपको जानना चाहिए। तो आप अपने इंडिया में जो अकाउंट्स पढ़ते हो या ये समझ लो बहुत सारी कंट्रीज में वो ट्रेडिशनल अप्रोच होता है। दोनों का कॉन्सेप्ट एक है, दोनों के मेन ऑब्जेक्टिव आपको फुलफिल कर देंगे। प्रॉफिट लॉस पता कर लेंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी बता देंगे, लेकिन तरीका अलग अलग है। अब तुम एप्लीकेशन लिख दो अपने प्रिंसिपल को, टू द प्रिंसिपल रिस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर, लिख दीजिए। आप 2 दिन के लिए बीमार है, नहीं आ पाएंगे, लेकिन लिखने का तरीका अलग होता है ना। योर्स फेथफुली, राइट साइड या लेफ्ट साइड, वो अमेरिकन। बात तो एक के हुई, बता दो दी हमको छुट्टी चाहिए 2 दिन के लिए, लेकिन कैसे बोल रहे हो, कैसे लिख रहे हो, एक अमेरिकन सिस्टम से लिख रहे हो कि ब्रिटिश सिस्टम से, तो कोई आपको बोलेगा थोड़ी। लेकिन हम आगे चल करके अकाउंटिंग में क्या देखते हैं कि जब मैं ट्रेडिशनल अप्रोच को अप्लाई करता हूँ तो मुझे बहुत सारी चीज़ें, मतलब जो हमें फाउंड आउट करनी है, सब मालूम हो जाती हैं। स्टॉक कितना है, कैश कितना है, बैंक कितना है, लॉस बाई फायर हो गया तो कितने रुपए का सामान जल गया।
लॉस बाई थेफ्ट हो गया तो कितने रुपए का सामान चोरी हो गया, सारी चीज़ें। इसलिए कोई आपसे पूछता है तो आप कहिए कि हम लोग ट्रेडिशनल अप्रोच को अप्लाई करते हैं, और लास्ट वीडियो में जो मैंने बताया है ना, वो ट्रेडिशनल अप्रोच को ही बताया है। तो ये मैंने इसलिए आपको बोल दिया कि आपके नॉलेज में रहे। और पिछले वीडियो मैंने भी बताया था आपको कि एक कैश अकाउंटिंग होती है, एक एक्रूअल बेस, यानी आपके टॉपिक का क्या नाम रहा होगा, प्रोसेस एंड बेसिस ऑफ अकाउंटिंग पिछले वीडियो में। तो जो बेसिस था वो कैश बेस था और एक्रूअल बेस था। हम लोग एक्रूअल बेस की बातें कर रहे हैं, अभी कैश बेस की बात कब करेंगे। तो अगर आपको अकाउंटिंग साइकिल का मेरा टॉपिक याद आ रहा होगा, देख लीजिएगा, तो मैंने 8 आपको ऐसे लिख के बताए थे स्क्वायर में, और उसमें पहला नंबर लिखा था कैश बुक, वो कैश बेस अकाउंटिंग है। तो ये सारी बातों का इतना कन्फ्यूजन हो जाता है कि स्टूडेंट समझ ही नहीं पाता है, उसी में घौंस पहुँच हो जाता है उसके लिए। इसीलिए मैं आपको बार बार कहता हूँ पॉज करके वीडियो देखा करो, कोशिश करो एक ही बार में पूरा देख डालो, फिर कुछ भूल जाए फिर से आ जाइए देख लीजिए, तो आपके हाथ में तो है पूरी क्लास, फिर आप लगाइए कान में और फिर देख लीजिए, कौन सी दिक्कत होती है आपको। तो इस चीज़ को जरूर ध्यान दिया करो। हम लोग एक्रूअल बेस अकाउंटिंग जनरल में रिकॉर्ड करने जा रहे हैं, सब कुछ जनरल लेजर ट्रायल बैलेंस सब कुछ एक्रूअल बेस करते हैं। और अकाउंटिंग साइकिल में भी आप देखे होंगे कि जो कैश बुक था, जो कैश बेस अकाउंटिंग थी, वो भी बाद में मर्ज हो जाती है हमारे इस डबल एंट्री सिस्टम के ट्रेडिशनल में। तो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जनरल एंट्री, उसमें ट्रेडिशनल अप्रोच को देख रहे हैं। आपको हम पहले ही बता चुके थे 3 अकाउंट होते हैं। एक बार छोटा सा मैं रिवाइज कर दे रहा हूँ यहाँ पे आपके लिए। पर्सनल अकाउंट, उसके 2 रूल थे, फिर मैंने बताया रियल अकाउंट, और फिर मैंने बताया नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट के 2 रूल थे, डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर। राइटिंग नहीं समझ में आए तो पूछ लिया करो, कमेंट बॉक्स में तुरंत जाओ, लिखो और पूछो। वैसे पिछले वीडियो में काफ़ी क्लियर लिखा हुआ था। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट goes out, all expenses, purchase, losses are debited, all income, sales, profit are credited। 3 अकाउंट होते हैं। कोई भी पर्सन तुमसे जुड़ा हो, मैंने पहले बताया तुम बिजनेसमैन हो तभी रूल समझोगे, तो तुम बिजनेसमैन हो, तुमसे कोई भी राम श्याम हरि मोहन, कोई भी स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी, कोई भी कैपिटल ड्राइंग तुमसे अटैच होता है तो पर्सनल अकाउंट होता है। जितने सारे कैश और एसेट्स होते हैं वो रियल अकाउंट होते हैं। जो भी परचेज एक्सपेंस और सेल्स होते हैं, इनकम होते हैं, वो नॉमिनल होते हैं। इसके ये रूल्स हैं। अभी हम रूल्स आपको एक्सप्लेन करेंगे, आप घबराइएगा नहीं। सबसे पहले मैं बताऊं कि जर्नल एंट्री बनाने के लिए जर्नल का फॉर्मेट कैसा होता है, तो आप इसको भी देखिए ध्यान से। जर्नल में 5 कॉलम होते हैं। डेट, पार्टिकुलर, LF लेजर फोलियो, अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट। 5 कॉलम होते हैं। ट्रांजैक्शंस कैसे होते हैं आप ध्यान से देखिए, मैं कुछ लिख रहा हूं, जैसे गुड्स सोल्ड टू राम 5000। अगर आपको बोर्ड पे देखने में दिक्कत होती है, साइड के नहीं दिखते हैं, तो भी आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि थोड़ा विजन क्लियर नहीं हो रहा है, वो भी दूर किया जाएगा। आप जितना सपोर्ट करेंगे आपको बेहतर क्वालिटी और इम्प्रूव क्वालिटी मिलती जाएगी। आप अगर हमारे वीडियो आप शुरू से देख रहे होंगे तो आप देख रहे होंगे धीरे धीरे आपको कुछ और बेहतर ही बेहतर अच्छा लग रहा होगा, दिख रहा होगा। तो ये ट्रांजैक्शन हो गया, गुड सोल्ड टू राम,
कैश पेड टू महेश 3000, गुड्स परचेज बाय कैश 4000 और गुड्स परचेज फ्रॉम हरी 6000। समझो क्वेश्चन है, इसको क्वेश्चन समझो। जब तुम क्वेश्चन सॉल्व करोगे, जनरल एंट्री लगाने जाओगे, तो ये तुम्हारा सवाल है, न्यूमेरिकल है ये, तो इसको बोलते हैं ट्रांजैक्शन। तो तुम बिजनेसमैन हो और तुमने राम को गुड्स बेचा। अब आप इसको सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, एंट्री में आ जाए। ये इसका फॉर्म है, ये जर्नल का रूल है। जैसे लेजर हम लोग पढ़ेंगे वहाँ दूसरी बातें करेंगे, वो कुछ और रूल होगा। ट्रायल बैलेंस पढ़ेंगे कुछ और होगा, फाइनल अकाउंट पढ़ेंगे कुछ और। बहुत सारे चैप्टर्स हैं, अनलिमिटेड चैप्टर्स हैं। धीरे धीरे आप एक एक स्टेप बढ़ाए। वो तो आपको रोकने के लिए क्लास में बांट दिया गया। ये कक्षा 11 क्लास फर्स्ट ईयर का सिलेबस है, ये सेकेंड ईयर का है, ये बीकॉम का है, ये एमबीए का है। लेकिन आप ये देखेंगे स्टार्टिंग फर्स्ट ईयर से चलेगी, वो कैरी फॉरवर्ड हो रहा है। जो फर्स्ट ईयर में पढ़ लोगे तो सेकेंड ईयर में वो बेसिक माना जाएगा। अभी बेसिक क्या है, ये सब फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में जाओगे तो बेसिक क्या हो जाएगा, फर्स्ट ईयर का कोर्स। बीकॉम में जाओगे तो बेसिक क्या हो जाएगा, सेकेंड ईयर का। अब हम जाके बीए में इंग्लिश में एडमिशन ले लें और आज तक कभी इंग्लिश पढ़बे ना किए तो हम कैसे पढ़ेंगे। सोचो, हम कोई भी सीडी भी नहीं करेगा, हम जाके बीए में एडमिशन ले लेंगे और बोलेंगे हम तो इंग्लिश ले लिए हैं। पहली बात तो यूनिवर्सिटी हमको इंग्लिश सब्जेक्ट देवे नहीं करेगी, कहेगी ओ अभी तो आप इंग्लिश कभी लिए नहीं थे। वही बात है, तो बेसिक चीज़ है। तो गुड सोल्ड टू राम, अब आप इसको यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे। अब आप ध्यान से, मेरा खुद का बनाया हुआ फार्मूला को किसी बुक में मिल ही नहीं सकता है। ये मेरा खुद का एक कॉन्सेप्ट है, मैं आपको रूल बता रहा हूँ। रब पे इसको प्रैक्टिस करोगे, सबसे इजी तुम्हारे लिए जर्नल लगेगा, जो आमतौर पे कुछ लोग कट-ऑफ भी बोलते हैं उसको। 3 स्टेप को फॉलो करोगे, 3 बातों को ध्यान दोगे। यानी मैं इसको यहाँ पे अब रिकॉर्ड करने जा रहा हूँ, कैसे लिखते हैं समझिए। आपका पहला क्वेश्चन यही है, गुड सोल्ड टू राम। गुड सोल्ड टू राम। आप बहुत सारे वीडियोस देखते होंगे जनरल एंट्री के लिए भी, एक बार मेरा भी वीडियो देख लीजिएगा। जो मैं आपको रूल बता रहा हूँ, आपको किसी और जो भी अच्छे हमसे बहुत बड़े बड़े टीचर पढ़े हुए हैं, बहुत बड़े बड़े विद्वान हैं, अच्छा बताते हैं, लेकिन आप जब इसको देखिएगा तो आपको पसंद आएगा। ये भी एक लगेगा अच्छा, ये भी एक तरीका है क्या, जरा मैं इसको भी तो देख लूँ। तो आप एक बार पूरा वीडियो देखिएगा, आपको पसंद आएगा, अच्छा लगेगा, आपके लिए अकाउंटिंग बहुत ईजी हो जाएगी। मैं इतना क्यों आपसे कह रहा हूँ, क्योंकि हम देखते हैं थोड़ा सा देखे आगे बढ़ गए, तो ऐसा नहीं करिएगा। देखिए, हर एक ट्रांजैक्शन में 2 बातें होती हैं, जिसे कहते हैं डुअल एक्सपेक्ट कॉन्सेप्ट, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। और हर एक ट्रांजैक्शन में 2 बातें होती हैं जो डबल एंट्री सिस्टम को डिफाइन करता है। नाम ही है डबल एंट्री सिस्टम। डबल माने 2, 2 आर मोर देन 2, यानी 2 से ज़्यादा भी। अभी तो मैंने वही लिए हैं टॉपिक जिसमें 2 ही बातें हों। सबसे पहला काम करोगे, इन 2 बातों को पहचानोगे। यहाँ पे 2 चीज़ें कौन सी है जो आपके ट्रांजैक्शन को कंप्लीट करती हैं, सोल्ड और राम। गुड्स मतलब माल, जिसका बिजनेस करते हो, जो तुम्हारे गोडाउन में, जैसे बिजनेसमैन बोलता नहीं है भैया 2 मिनट रुकिए, भैया मैं गोडाउन से माल मंगवा दे रहा हूँ, ठेले से मेरा माल आ रहा है, ट्रक से मेरा माल आ रहा है, उसको गुड्स कहते हैं। तो गुड्स खरीदोगे या बेचोगे। तो 2 बातें कौन सी हैं, सोल्ड और राम। ये आपका पहला काम था। दूसरा काम करना कि उसके अकाउंट के नेचर को पहचानना। जैसे सोल्ड नॉमिनल अकाउंट है और राम पर्सनल अकाउंट है। पहला काम 2 बातों को पहचानना, दूसरा काम नेचर ऑफ अकाउंट पहचानना। 3 अकाउंट है तुम्हारे पास, पर्सनल, रियल और नॉमिनल। तो नॉमिनल की डेफिनेशन में है कि परचेज, सेल्स, एक्सपेंस, इनकम। तो सेल्स नॉमिनल अकाउंट हो गया एन। और राम तो पर्सनल अकाउंट, राम, श्याम, हरि, मोहन, ये तो आदमी के नाम होते हैं। ये कौन सा अकाउंट हो गया, पर्सनल काम। और तीसरा काम रूल्स फॉलो करना। मैंने अभी बोर्ड पे लिखा भी था रूल आपके लिए,
तो नॉमिनल अकाउंट का जब रूल देखोगे, देख लो कॉपी में, मैंने पिछले वीडियो में क्या बोला आपको, कॉपी में लिख लीजिए उसको। तो नॉमिनल का रूल देखिए आप, तो क्या लिखा है, एक्सपेंस परचेज लॉसेस आर डेबिटेड और सेल्स इनकम प्रॉफिट आर क्रेडिटेड। तो इसको आप क्या करोगे, क्रेडिट करोगे। तो पहला काम क्या किए, दो बातों को पहचाने। दूसरा क्या काम किए, पहचान लिए कौन सा अकाउंट है। और तीसरा काम क्या करने जा रहे हो, डेबिट क्रेडिट का जो सिंबल है DRCR पता कर रहे हो। सेल्स क्रेडिट होगा। अब राम पर्सनल अकाउंट है और पर्सनल का रूल क्या है, डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर। तो तुम राम को सामान बेचो तो जरा महसूस करो तो राम क्या हो रहा है। मान लो मेरा नाम राम है और तुम मुझे सामान बेचो, तुम मुझे 1 किलो सरसों का तेल बेचो, तो तुम्हारे नज़र में मैं क्या हो रहा हूँ, उस तेल को प्राप्त कर रहा हूँ, मैं रिसीवर हुआ। और डेबिट द रिसीवर, यानी रिसीवर को क्या करते हो, डेबिट। फाइनल हो गया, वर्किंग नोट आप पहचान लिए इस तरीके से कि आपको जर्नल में कैसे रिकॉर्ड करना है। यहाँ डेट लिखते हैं, डेट लिखने का एक रूल होता है, ईयर लिखते हैं पहले। सपोज करो मैंने डेट वहाँ नहीं डाला, वैसे मान लो 2021 चल रहा है, फिर मंथ डालते हैं। तो मान लीजिए मंथ का नाम है अप्रैल और फिर यहाँ पे डेट। अब जो भी होगा अप्रैल 1, 7, 6 जो भी डेट आएगा यहाँ डाल दोगे। ये ईयर है, ये मंथ है, यही तरीका डालने का। पार्टिकुलर में जर्नल एंट्री कैसे लिखोगे ये समझ लो। डेबिट पहले लिखते हैं, क्रेडिट बाद में लिखते हैं। डेबिट किसको करना था, राम को, तो राम डेबिट। ये लिखना का एक कला है, बोल बताया गया ना, बुक कीपिंग आर्ट भी है, साइंस भी है, यही आर्ट है, लिखने का तरीका है। तो राम जो भी डेबिट करना है, डेबिट का सिंबल यहाँ लगाओगे। और क्रेडिट के लिए 2 लिखोगे। 2 इसके नीचे से नहीं लिखोगे, थोड़ा सा हट करके लिखोगे। क्रेडिट के लिए 2 सिंबल होता। 2 किसको करना था, क्रेडिट किसको करना था, सेल्स को, यानी सोल्ड है तो सेल्स बोलते हैं उसको, टू सेल्स अकाउंट। हर अकाउंट के आगे, हर अकाउंट का जो नेम होगा उसके आगे अकाउंट लिखना है, लेकिन नाम के आगे अकाउंट नहीं लिखते। लेकिन आप चाहें तो अपॉस्ट्रोफी S लगाकर लिख सकते हो ऐसे, लेकिन नहीं लिखा जाता है, लोग इसको भी नहीं लिखते हैं, आप ऐसे कर लेंगे, राम डेबिट टू सेल्स अकाउंट। और ये अमाउंट कितना लिया गया, 5000। तो डेबिट का पैसा डेबिट में और क्रेडिट के लिए क्रेडिट। डेबिट क्रेडिट दोनों बराबर होते हैं। जो तुम्हारा स्केल है, इसके मतलब तराजू, तराजू के 2 पलड़े होते हैं। और जब भी तुम आलू प्याज कुछ भी सामान लोगे तो जब स्केल में वो लेके तौलेगा तो जितना वेट रखेगा उतना ही सामान उधर रखेगा, दोनों बराबर दिखेगा। बराबर नहीं दिखेगा तो कस्टमर है तो दुकानदार कुछ उसमें उठाएगा, रखेगा, कम ज़्यादा, नज़र कहाँ रहेगी, डंडी पे, बराबर है कि नहीं है। या मान लो इलेक्ट्रॉनिक तराजू, भाई आप आजकल यही सब आ रहा हुआ है, तो इलेक्ट्रॉनिक पे तुमको 1 kg चाहिए तो 1.000 kg लिखा रहेगा। तो ये बिल्कुल डेबिट क्रेडिट हमेशा बराबर होते हैं। यह आपकी एंट्री हो गई। यहाँ ब्रैकेट में लिखते हैं जो ट्रांजैक्शन की एंट्री बनाए हो। तुम्हारा ट्रांजैक्शन क्या था, गुड्स सोल्ड टू राम। यहाँ लिखोगे गुड्स सोल्ड टू राम, इसे कहते हैं नरेशन। एक एंट्री कंप्लीट हो गई आपकी। थोड़ा थोड़ा अगर रुक के देखोगे तो एक ही एंट्री में बहुत चीज़ें समझ जाओगे, लेकिन अब मैं दूसरा वाला आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो 3 पॉइंट पे आप ध्यान देंगे। 3 पॉइंट पे आपको जब ध्यान देंगे तो समझ में आएगा। देखो दूसरा क्या लिखा है बच्चों, कैश पेड टू महेश, यानी आपका ट्रांजैक्शन है कैश पेड टू महेश। पहला काम 2 बातों को पहचानना, चलिए पहचान लिया, एक कैश और एक महेश। अब तुम सोचोगे 2 बातों को हम पहचान कैसे रहे हैं, हम क्यों नहीं इसको बोल रहे हैं। तो जो मेरे 3 अकाउंट हैं, जो अकाउंटिंग लैंग्वेज है, जो अकाउंटिंग वर्ड है, वो यही है। ये धीरे धीरे प्रैक्टिस में आ जाएगा आपकी। तो कैश और महेश, अगर कैश और महेश नहीं, कैश और महेश हटा दो तो ट्रांजैक्शन तो इनकम्प्लीट है ना, कुछ पता ही नहीं चलेगा। केवल महेश लिख दो, केवल कैश लिख दो, तो दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं, पूरक है ना, पूरा कर रहे हैं ना,
तो इसलिए दोनों बातों को पहचानना आसान भी हो जाएगा। मैंने पहचान लिया पहला काम, दो बातों को। दूसरा काम क्या करना है, नेचर ऑफ अकाउंट, कि ये पर्सनल अकाउंट है, कि रियल अकाउंट है, कि नॉमिनल है। कैश रियल अकाउंट है। तो मैंने कई बार बताया है, जो पिछले वीडियो में बताया, इसमें मैंने बताया कि अकाउंट की पहचान कैसे करोगे, तो तुम थोड़ा सा देखते रहोगे एक बार तो समझ जाओगे। कैश रियल अकाउंट है। महेश तो किसी का नाम है, तो नाम का मतलब क्या हो गया, पर्सनल। तो कैश और एसेट रियल अकाउंट होते हैं, और किसी आदमी का नाम है तो पर्सनल होता है। तीसरा काम, रूल्स फॉलो करना। तुम बिजनेसमैन हो, रियल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अगर तुम्हारे पास आ रहा है तो डेबिट कर देना, और जा रहा है तो क्रेडिट कर देना। बताओ, कैश पेड टू महेश को बोलो हिंदी में, तुमने महेश को पैसा दिया, तो बताओ पैसा आया कि गया। महेश को दे रहे हो ना, मान लो मेरा नाम महेश है, लाओ में पैसा दो, तो पैसा क्या हो रहा है, जा रहा है। जाने वाले को क्रेडिट, यानी क्रेडिट व्हाट गोज आउट। महेश पर्सनल अकाउंट है, और पर्सनल का रूल क्या, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो जब महेश को पैसा दोगे तो महेश क्या करेगा, रिसीव करेगा, और रिसीव करने वाले को क्या बोलोगे, डेबिट। इंसान आ जाए, यानी पर्सनल अकाउंट, इंसान ही तो पाना और देना, रिसीवर और गिवर, यानी पाने वाला और देने वाला। सामान आ जाए, कैश और एसेट वस्तु होते हैं, आंख से दिखते हैं, तो कैश और एसेट्स आना और जाना, यानी डेबिट व्हाट कम्स इन और गोज आउट। इसी पे फोकस करोगे, आ जाएगा धीरे धीरे। अब मैं पहचान लिया, मुझे महेश को डेबिट करना है, कैश को क्रेडिट करना है। ये जो मैं आपको लिख के बता रहा हूँ ना, परेशान मत होना, थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लोगे तो रट जाएगा। ऐसे पढ़ोगे और ऐसे तड़ाक से लिख दोगे तो घबराइएगा नहीं, लेकिन थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी ना। हो सकता है मैं भी जब स्टूडेंट रहा हूँगा तो मुझे भी कुछ ऐसी दिक्कत आई होगी, मेहनत किए होंगे, तो शुरू में होती है प्रॉब्लम, लेकिन जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप इसको ऐसे पढ़ोगे, तुरंत लिखोगे। इतनी बातें जानू है, मन में होती हैं। तो हम डिसाइड कर लिए, महेश डेबिट DR लिखना है, और क्रेडिट के लिए टू लिखना है, और कैश को क्रेडिट करना है टू कैश अकाउंट। तो महेश डेबिट टू कैश अकाउंट, अमाउंट मैंने ले लिया था 3000। नरेशन लिख दोगे, कैश पेड टू महेश, जो तुम्हारा क्वेश्चन होता है उसी को यहाँ लिख देते हो, कैश पेड टू महेश। मैंने थोड़ा सा स्लो बताया आपको, रुक रुक के बताया है, जिससे आपको दिक्कत नहीं हो। वैसे तो मैंने 4 पॉइंट लिखे थे, लेकिन मैं समझ रहा हूँ कि आपके लिए अभी आप इस लेक्चर को सुनिएगा, ध्यान से देखिएगा, और जब नेक्स्ट वीडियो में मैं आऊँगा तो मैं इतनी सारी बातें एक्सप्लेन नहीं करूँगा आपको, फिर मैं बोलूँगा इसको पहले देखो, और मैं इसको कंटिन्यू करूँगा। तो यहाँ तक के लिए पहले सीखो, प्रैक्टिस कर लीजिए। ये जनरल के कॉलम है, अकाउंट्स के रूल लिख लीजिए और सारी बातें पहचान लीजिए। हेलो बच्चों, NSY एजुकेशन हिंदी चैनल पे आपका स्वागत है। लास्ट वीडियो में हमने जर्नल एंट्री स्टार्ट की, और जर्नल एंट्री स्टार्ट करने के कंटिन्यूएशन में हम लोग अब आगे चलेंगे। कह सकते हो ये जनरल एंट्री का पार्ट 2 है, क्योंकि मैंने अकाउंट्स के बारे में बताए, रूल्स बताए, और थोड़ी सी एंट्रियाँ स्टार्ट की, क्योंकि ज़्यादा टाइम लेंदी ना लगे आपको, इसीलिए हमने कहा दूसरे पार्ट में बाकी बातें। तो जनरल एंट्री स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले आपको रिवाइज होना चाहिए मन में कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। और इस अकाउंट के 2 रूल्स हैं। हम लोग ट्रेडिशनल अकाउंट पढ़ रहे हैं इस समय, हमारे भारतवर्ष में कह सकते हो, ऐसा नहीं है। 2 अप्रोच होते हैं, ट्रेडिशनल एक मॉडर्न। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि हमारे इंडिया में ट्रेडिशनल अप्रोच चलते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा तो मॉडर्न अप्रोच ही लोगों ने यूज करना शुरू कर दिया। लेकिन जब आप अकाउंटिंग करते हो, बैंक, कंपनी, ये सारे लोग ट्रेडिशनल अप्रोच ही फॉलो करते हैं।
और मैंने 2-3 वीडियो में पहले आपको बताया भी है कि ट्रेडिशनल और मॉडर्न अप्रोच। लेकिन मैंने मॉडर्न अप्रोच के बारे में कुछ नहीं बोला अभी तक, ये बोलना बाकी है, मुझे समझाना आपको। लेकिन पहले हम लोग ट्रेडिशनल अप्रोच पे फोकस कर रहे हैं, क्योंकि आपको इसी के सहारे रहना ही है। समझ लो कि इसी के सहारे ज़िंदगी काटनी है, अकाउंटेंसी वाली, यही सब कुछ है तुम्हारे लिए। लेकिन जब मॉडर्न अप्रोच का रूल सुनोगे तो तुम्हें अच्छा लगेगा। हम आपको ऐसा फार्मूला बताएंगे कि वो भी याद हो जाएगा, और दोनों मिक्स करता है, क्योंकि मैंने बताया ना एक अमेरिकन इंग्लिश होती है, एक ब्रिटिश इंग्लिश। तो दिमाग में ये रखो कि गोल्डन रूल वाले पर्सनल ईयर नॉमिनल क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंटिंग के जो रूल्स हैं वो ट्रेडिशनल अप्रोच को फॉलो करते हैं। मॉडर्न अप्रोच बता देंगे उसको भी, उससे कुछ रूल्स नहीं है, एक नॉलेज रखना, एक कॉन्सेप्ट रखना है, छोटा सा है। तो पर्सनल, रियल और नॉमिनल में सबके डेबिट क्रेडिट के 2-2 रूल हैं। मैं इसको शॉर्ट कर दे रहा हूं आपके लिए, बहुत इजी लगेगा। देखिए, रिसीवर को डेबिट कर दो और गिवर को क्रेडिट कर दो। क्या बोला गया था? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो मेरा काम क्या बोला? अरे मुझे रिसीवर और गिवर से ही तो मतलब है, पाने वाला और देने वाला, पाने वाला देने वाला। कम्स इन को डेबिट कर दो, गोज आउट को क्रेडिट कर दो। आने वाले को डेबिट, जाने वाले को क्रेडिट। एक्सपेंस परचेज को डेबिट कर दो, इनकम सेल्स को क्रेडिट कर दो। तो इस तरीके से आपके सामने 3 अकाउंट्स हैं और तीनों के छोटे छोटे रूल्स हैं। आप इसको अपनी कॉपी पे नोट कर लीजिए, क्योंकि ये रूल्स आपको बहुत अच्छे से दिखना चाहिए। मैं इसको एक छोटा सा एक क्लासिफाइड जैसा मैं बना के दिखा रहा हूं, आप उसको भी फॉलो करिएगा। देखिए, P फॉर पर्सनल, R का मतलब रियल और N का मतलब नॉमिनल। 2 चीजें हैं आपके पास, एक डेबिट है और एक क्रेडिट है। तो 2 चीजें हैं आपके पास, डेबिट और क्रेडिट। तो देखिए, रिसीवर और गिवर, कम्स इन और गोज आउट, एक्सपेंस परचेज, इनकम सेल। मैं तो कहूँगा तुम इसी को नोट कर लो, अच्छा लगेगा तुमको। बाकी पिछले वीडियो में रूल्स तो लिखे ही हो सब पर्सनल या नॉमिनल के, तो वो तो तुम्हारी कॉपी तैयार हो गई। नोट्स बनाते रहिएगा, आपकी भलाई के लिए मैं कह रहा हूँ। क्योंकि जब मैं फर्स्ट ईयर में था तो हाई स्कूल पास होने के बाद मेरी तबीयत ख़राब हो गई, जॉन्डिस हो गया। और मैं जब फर्स्ट ईयर में एडमिशन की बारी आई तो एडमिशन ले लिया और 2 महीना मैं बेड पे, डॉक्टर ने फुल रेस्ट बोल दिया। 2 महीने के बाद जब मैं स्कूल में गया तो काफ़ी चैप्टर्स थियरी निकल चुके, यही सब जो मैं पढ़ा रहा हूँ निकल चुका था, और मुझे कुछ नहीं आता था। मैं रोने लगा। लोगों ने कहा अच्छा थोड़ी थियरी उरी पढ़ लो उसके। अब उस समय तो वीडियो वगैरह तो थे ही नहीं हम लोग को ये सब, तो टीचर से सपोर्ट मांग के अलग से टाइम लेके कैसे वैसे। तो मुझे ये भली भांति पता है कि जब स्टूडेंट को परेशानी होती है तो वो बहुत दिक्कत में आता है। वो सोचता है पेन तोड़ दे, कापी फाड़ दे, बाल नोच लें, कुछ समझ में नहीं आ रहा, खींच बढ़ती है, इरिटेट होता है वो पढ़ने वाले बच्चा होता है तब। तो मुझे ये बच्चों का दुख दर्द समझ में आता है। तो मेरी आपसे सलाह है, कह लो रिक्वेस्ट है, कि जब भी आप वीडियो देखिए कॉपी पेन रखिए। आप थोड़ी देर रुक के देखिए, आपके पास थोड़ा कोई काम है, कोई डिस्टर्बेंस हो जा रहा है, लेकिन देखिए तो पूरा वीडियो देखिए। कॉपी पेन रखिए, नोट आउट करिए उसको। फिर आप वीडियो का नंबर डाल दीजिए, फला वीडियो इस नाम से, फला वीडियो इस नाम से। उससे क्या होगा कि जब तुम कॉपी में देखोगे कोई दिक्कत लगेगी, उस वीडियो पे गए एक बार फिर लेक्चर सुन लिए, तो समझो सर जी तो तुम्हारी जेब में बैठे हैं। अरे मोबाइल जेब में है तो सर जी तुम्हारे जेब में बैठे, तुरंत मोबाइल निकाला और उस समय क्या बोल रहे थे, ये तुम्हारी भलाई के लिए मैं कह रहा हूँ। हो सकता है मेरी बात अभी तुमको ये लग रहे हो कि मैं किसी और रीजन से कह रहा हूँ। सब्सक्राइब लाइक तो आप करते ही हैं,
आपके करने से ही तो आज मैं इस जगह पे पहुंचा हूँ। हमारी कंपनी, हमारा जो चैनल है, जो मेरा एम है इस एजुकेशन को गरीब से गरीब बच्चों तक पहुंचाना, मुफ्त शिक्षा देना, तो ये तो आप कर ही रहे हो। लेकिन एक और इसके अलावा मेरा कोई स्वार्थ नहीं है, मैं आपकी भलाई के लिए कह रहा हूँ। कॉपी पेन रखो, हमेशा लिखो। अब देखो, ये मैंने लिखा जरूर है, लेकिन फिर मैंने कहा कि ये भी बना दें। छोटा सा है और ये छोटा सा तो ज़रूर दिख रहा है, समझ में आ भी रहा होगा, याद भी हो गया होगा, लेकिन बहुत बड़ी चीज़ है ये। होल लाइफ कोई अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट है, सीए है, वो भी इसी को फॉलो करता है, ये ट्रेडिशनल अप्रोच को। ऐसा कौन दुनिया में होगा अकाउंटेंट, बड़ी से बड़ी पोस्ट वाला, चाहे वो सीएजी, कंट्रोलर, ऑडिटर जनरल क्यों ना हो, गवर्नमेंट का जो अकाउंटेंट होता है उसको सीएजी कहते हैं, उनको भी इन्हीं रूल से जाना है, वो यही फॉलो करते हैं। और कितने छोटे से क्लासिफाइड जैसे लग रहा कि एडवर्टीजमेंट है, ये आपके लिए अच्छा हो गया। अब मैं आपको एंट्री एक्सप्लेन कर रहा हूँ, कैसे एंट्री एक्सप्लेन होती है। आपको ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है ना, पॉसिबल नहीं ना है कि मैं पूरी बुक्स का पूरा क्वेश्चन में सॉल्व करा दूँ। लेकिन मैंने कहा ना, आपको अगर नहीं आए तो आप कमेंट बॉक्स में जाइए और पूछिए, आपको प्रॉपर रिस्पांस मिलेगा, जवाब दिया जाएगा। तो आपकी कोई भी प्रॉब्लम मेरी प्रॉब्लम है, आप मुझको बताइए, फिर आपको हम रिप्लाई करते हैं। तो ये हो गया रूल्स। अब मैं जनरल बता रहा हूँ आपको, जहाँ से मैंने लास्ट वीडियो में छोड़ रखा था, तो ध्यान से देखिए। ये जर्नल के कॉलम है, 5 कॉलम होते हैं। डेट, पर्टिकुलर, इसको कहते हैं एलएफ, यानी कि लेजर फोलियो। आपको हम अगले जब लेजर पढ़ाएंगे तो बताएंगे एलएफ का मतलब क्या होता है। अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट। एक ट्रांजैक्शन मैं लिख देता हूं, लास्ट में तो मैं 2 ही आपको बता पाया था। जैसे कैश पेड टू राम 10,000, यानी आपने राम को 10,000 रुपये दिए। तुम बिजनेसमैन हो, तुमने राम को 10,000 रुपये दिए। एंट्री बनाने के लिए मैंने कहा था 3 पॉइंट पे ध्यान दीजिएगा। ये मेरा दावा है कि किसी बुक में ये जो मैं स्टेप बता रहा हूँ कहीं मेंशन नहीं है, ये मेरे दिमाग की खाली उपज है कि बच्चे को परेशानी ना, क्योंकि मैं बताया ना, मैं पहले परेशानी से भुगत चुका था जब मैं आपके जैसा स्टूडेंट था, तो ये दिक्कत होती थी। तो मैंने बच्चों के लिए मैंने ये इजी बनाया। पहला काम, 2 बातों को पहचानना, क्योंकि डुअल एक्सपेक्ट कॉन्सेप्ट होता है। डबल एंट्री सिस्टम का नाम दिया गया इसी बात के लिए। एक डेबिट, एक क्रेडिट, हर एक ट्रांजैक्शंस में मिनिमम 2, एटलीस्ट 2 बातें जरूर होती हैं। आइए खोजते हैं, एक कैश और एक राम। ये जो तुम 2 बातें खोज लेते हो, ये तुम्हारे पर्सनल, रियल, नॉमिनल को जो डिफाइन करता है कि पर्सनल अकाउंट क्या होता है, रियल अकाउंट क्या होता है, नॉमिनल क्या होता है, ये वही 2 बातें हैं। तो प्रैक्टिस करते करते आ जाएंगी। दूसरा काम क्या करना है, अकाउंट पहचानो। जैसे कि कैश रियल अकाउंट है और राम पर्सनल अकाउंट है। आप जब रफ पे वर्किंग नोट है ऐसे करोगे तो 2-4 बार करोगे तो फिर दिमाग में आ जाएगा, बार बार थोड़ी करना है, वो दिमाग में सेट हो जाएगा। पहला काम 2 बातें पहचानना, मैंने अंडरलाइन कर लिया। दूसरा काम, मैंने 2 अकाउंट को पहचान लिया। तीसरा काम, रूल्स। रियल का रूल्स क्या है, निकालो कॉपी, देखो क्या लिखे हो, क्या लिखे हो, कम्स इन को डेबिट, गोज आउट को क्रेडिट। तो जब कैश दोगे राम को तो कैश जाएगा, पैसा दो, मेरा नाम राम, मुझे पैसा दो, तो तुम्हारे पास से पैसा क्या हो रहा है, जा रहा है, जाने वाले को क्रेडिट। मैं राम, तुम्हारी नज़रों में क्या हूँ, मैं रिसीवर हूँ या गिवर हूँ? बोलोगे भाई रिसीवर हैं आप, क्योंकि मैं पा रहा हूँ। डेबिट। कैसे एंट्री करते हैं, सपोज करो कि 1 तारीख है कोई भी मंथ का, डेबिट पहले लिखते हो, राम डेबिट, नाम के आगे अकाउंट नहीं लगाते हैं। क्रेडिट के लिए 2 लिखते हैं, तुरंत नीचे नहीं लिखते, थोड़ा सा हटके। कपड़े कैसे भी पहन लो, साफ सुथरे धुले प्रेस किए हुए सब कुछ है, नहीं आधी शर्ट बाहर हो आधी शर्ट अंदर हो, एक पैंट का फोल्ड किया, क्या तरीका है, सिस्टम से कपड़ा पहनोगे ना।
तो सुंदर लगना चाहिए। अच्छे कपड़े, महंगे कपड़े, धुले कपड़े, प्रेस के कपड़े पहन लो और पहनने का तरीका ना सही रहे तो वही बात हो गई कि इसके नीचे लिख दोगे तो गंदा लगेगा, शायद आपके एग्जामिनर नंबर भी काट लें। थोड़ा सा साइड होकर के। और क्रेडिट किसे करना है? कैश को, टू कैश अकाउंट। नरेशन लिखते हैं कैश पेड टू राम। जो एक्चुअली ये जो जर्नल एंट्री बनाए हो, ये एंट्री किस बात की है? राम को, क्योंकि कोई क्वेश्चन लेके बिजनेस में नहीं रखता है। 1 साल 6 महीना 10 दिन 20 दिन के बाद कभी सोचे किस बात की एंट्री है? ये एंट्री है। 10,000 डेबिट में, 10,000 क्रेडिट में। मैं आपको अगले वीडियो में डिस्काउंट के बारे में बताने वाला हूँ, तो अगला वीडियो जब आएगा तो आप उसको ज़रूर देखिएगा, क्योंकि डिस्काउंट सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है जो कि जनरल एंट्री के लिए ही काम आता है, जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। लेकिन हम आपको इसीलिए अभी से बोल रहे हैं कि नेक्स्ट वीडियो का वेट करिएगा, बहुत जल्दी आपको मिलेगा दूसरा वीडियो भी जो डिस्काउंट के लिए होगा। एक मैं और लेता हूँ यहाँ पे, ध्यान से देखिए, जैसे कि फर्नीचर परचेज 10,000। 2 बातें पहचाननी है। अब 2 बातें कहाँ से लाएं? देखो, एक फर्नीचर है, परचेज कोई बात नहीं है यहाँ पे, क्योंकि फर्नीचर एसेट्स है। तो जब एसेट्स खरीदे तो कुछ लिखा नहीं, इसका मतलब कैश दिए। 2 बात हमेशा समझना। अगर किसी ट्रांजैक्शंस में, यानी कि उस क्वेश्चन कह दो, जैसे ये ट्रांजैक्शन था, अगर किसी भी ट्रांजैक्शंस में जो कि परचेज और सेल से रिलेटेड है, अगर उसमें नेम मेंशन है, नाम लिखा है, गुड्स परचेज फ्रॉम राम, गुड्स सोल्ड टू हरीश, नाम लिखा है तो वो क्रेडिट है, उधारी है। और नाम नहीं लिखा है तो वो कैश है। समझो, तुम्हारे घर के सामने जो किराने की दुकान है, जो दौड़ के जाके सामान लेके चले आते हो, तो क्या कहते हो? सेठ जी जरा एक शैम्पू दीजिएगा, एक पार्ले जी बिस्किट दीजिएगा और लिख लीजिएगा। हो गया, तुम्हारा नाम लिख लिया। सेठ जी एक पार्ले जी बिस्किट दीजिए, कितने रुपए का हुआ? 15 रुपए का, लीजिए पैसा। अब आपका नाम लिखेगा क्या? लिखेगा तो बोलोगे नहीं उसको, अरे 15 रुपया दिए, काहे नाम लिख रहे हैं? वही बात है, जब कैश आएगा तो नाम नहीं, और जब नाम आएगा तो इसका मतलब कि कैश नहीं। याद रखना, छोटी सी बात नहीं है ये, बहुत बड़ी बात है। आगे चल के आपको ये चीज़ के ना समझने का खमियाजा भुगतना पड़ेगा। तो जब नाम लिखा रहेगा तो कैश नहीं, और जब कैश लिखा रहेगा तो नाम नहीं। ये किस बात के लिए बताया मैंने? ओनली फॉर परचेज और सेल, यानी गुड्स खरीदना और गुड्स बेचना। तो फर्नीचर परचेज में तुम्हें दूसरा दिख नहीं रहा है, एक्चुअली दूसरा क्या है इसमें? कैश। यानी अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, देखिए मैंने लिख दिया फर्नीचर परचेज बाय कैश, तो ये कैश। तो कैश हाइड है, छिपा हुआ है, हिडन है, अंडरस्टूड है। तो कैश और फर्नीचर। अब पहला काम देखो, 3 काम थे, पहला काम हो गया, 2 बातें पहचान लिए। दूसरा काम कौन सा अकाउंट है? तो फर्नीचर कौन सा अकाउंट है? रियल। और अच्छी बात यह है कि कैश भी रियल अकाउंट है। अब रूल की बात कर लो, तो रूल क्या है? अरे रियल का रूल है क्या? आना जाना, आया गया, चलो फर्नीचर खरीदो, क्या आया? फर्नीचर आने वाले को डेबिट और जाने वाले को क्रेडिट करते हैं। डेबिट पहले लिखते हैं, यहां लिखोगे फर्नीचर अकाउंट डेबिट, और क्रेडिट के लिए 2 सिंबल है, जैसा कि मैंने पहले भी बताया, कई बार बताया, टू कैश अकाउंट। नरेशन हो जाएगा फर्नीचर परचेज। मान लेते हैं अमाउंट 10,000 है, 10,000। मैंने एसेट्स खरीदना, कैश देना, गुड्स परचेज करना, गुड्स होल्ड करना मैंने आपको बताया। अब मैं आपको एक्सपेंस बताने जा रहा हूं। सैलरी पेड 1,000। सैलरी माने होता वेतन, तनख्वाह। तो तुम्हारी शॉप पे एम्प्लाई काम करता है तो तुम सैलरी दोगे, लिख पाओगे थोड़ी, तुम तो एम्प्लॉयर हो ना, तो तुम अपने एम्प्लॉय को सैलरी दे रहे हो, तो सैलरी पेड कर रहे हो। तो सैलरी और पेड। अब यहाँ भी 2 बातें हैं,
एक सैलरी, तो सैलरी दोगे तो क्या दोगे? अरे पैसा दोगे ना। ऑटो वाले को किराया दे दिए, हाँ किराया दे दिए, तो क्या दिए? पैसा दिए। सब्जी खरीद लिए तो क्या दिए? पैसा दिए। बिजली का बिल जमा कर दिए, क्या? हाँ बिजली का बिल जमा हो गया। अरे तो क्या जमा किए हो? पैसा। जब भी एक्सपेंस होगा तो इनडायरेक्टली पैसे खर्च हुए, उसी को तो एक्सपेंस कहते हैं। तो पैसे का नाम होता है ना, पैसे का नाम क्या होता है? बिजली का बिल पैसा, सैलरी, रेंट, इंटरेस्ट, ये सब क्या है? खर्चे के नाम है, लेकिन खर्च मतलब पैसा। अंडरस्टूड है? यहाँ भी दो बातें, एक सैलरी है और दूसरा आपको दिख नहीं रहा है, क्योंकि बोला जाता है सैलरी पेड, लेकिन इसमें क्या हाइड है? कैश हाइड है। सैलरी कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल। वही पहला काम दो बातें पहचानना, दूसरा काम क्या पहचान लिए? कौन सा अकाउंट। और कैश कौन सा अकाउंट है? रियल। चलो रूल्स फॉलो करते हैं। सैलरी एक्सपेंस है और नॉमिनल का रूल है एक्सपेंस को डेबिट करते हैं। मैंने डेबिट कर दिया। और जब तुम किसी को सैलरी दोगे तो कैश क्या होगा? जाएगा। और रियल का रूल क्या है? जाने वाले को क्रेडिट करते हैं। एंट्री बनाइए, आइए बनाते हैं। तो सैलरी अकाउंट डेबिट, टू कैश अकाउंट। नरेशन लिख दोगे, सैलरी पेड 1000 डेबिट में और 1000 क्रेडिट में। अब मैं आपको एक दो एक्सपेंस के बताता हूँ, एक दो इनकम के बताता हूँ। ठीक, आप प्रैक्टिस करेंगे, कोई प्रॉब्लम होगी तो आप हमसे पूछेंगे। और फिर हमारा जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो डिस्काउंट का होगा, जो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट वो भी होगा। इम्पॉर्टेंट तो सभी हैं, लेकिन डिस्काउंट पे हमने सोचा कि मैं अलग से आपको फोकस कर दूँ। डिस्काउंट का जो टॉपिक है वो एक बच्चे को, स्टूडेंट को जर्नल एंट्री बनाते समय थोड़ी सी परेशान करता है। तो मेरे ध्यान में आया कि मैं डिस्काउंट का मैं अलग टॉपिक ही बता देता हूँ, क्योंकि कहीं भी मैंने किसी के वीडियो में डिस्काउंट का अलग से टॉपिक मैंने नहीं देखा और बच्चे की प्रॉब्लम रहती है स्पेशली। फिलहाल आप यहाँ पे आइए पहले वापस, और ये कॉलम है। अब कॉलम का नेम लिखने की जरूरत नहीं है, समझ ही रहे होंगे क्या कॉलम का नाम बनता है। एक और, रेंट पेड 500, 500 रुपये तुमने किराया दिया। रेंट मतलब किराया होता है, तो 500 रुपये किराया दिया। दो बातें पहचानो, रेंट और दूसरा क्या हाइड है? कैश। एक्सपेंस ऑलवेज डेबिट होता है, क्योंकि ये नॉमिनल अकाउंट है और रियल अकाउंट है। तो रेंट पेड कर रहे हो, एक्सपेंस को डेबिट करते हो, और जब रेंट दोगे तो पैसा दोगे, पैसा जाएगा, जाने वाले को क्रेडिट करते हो। अब आप तुम खुद देख लो कि इसके पिछली वीडियो मैंने जनरल पढ़ाया, स्टार्ट किया था, और आज ये देख रहे हो। तो तुम खुद देखो मेरी स्पीड बढ़ती जा रही है। जैसे मैं स्टूडेंट हूँ, अभी तक मैं लिख रहा था 1 2 3 स्टेप है, वो मैंने मन ऐसे ही बोल दिया आपसे। मैंने कहा ये दो बातें हैं, ये रेंट है तो डेबिट कर दो क्योंकि एक्सपेंस हो रहा है। ऐसे आप भी बोलने लगेंगे, और जिस दिन आप ऐसे बोलना सीख जाएंगे ना, आपको तुरंत इसको पढ़े कि मन में एंट्री बन गई, तुरंत फिगर बन गया एक। यही एक्सपर्ट होना है तुमको, यही चाहिए तुम्हें। और जनरल बहुत इजी चैप्टर है, लेकिन इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि पूरी दुनिया में स्टार्टिंग, रिकॉर्डिंग, ट्रांजैक्शन को पहचानना, सारा काम जनरल के लिए होता है। आइए देखिए, तो रेंट को डेबिट करना है, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, रेंट पेड 500। एक मैं और लेता हूं इनकम के लिए, जैसे कमीशन रिसीव 2000 इनकम हो गई। तुमको कहीं से कमीशन मिला, मतलब गुड्स वगैरह परचेज कर लिए थे बेचने के लिए, तो ज़्यादा गुड्स खरीद लिए थे तो होलसेलर तुमको कमीशन दे दिया। इनकम है। दो बातों को पहचानो, एक कमीशन और दूसरा क्या हाइड है यहाँ पे? कैश। कमीशन कौन सा अकाउंट है? इनकम है तो नॉमिनल, कैश तो ऑलवेज रियल। तो कमीशन इनकम है, इनकम को क्रेडिट करते हैं,
और कैश जब कमीशन रिसीव करोगे तो कैश क्या होगा, आएगा। तुमको कमीशन मिलेगा, पैसा तुम्हारे पास आएगा, डेबिट कर दो, आने वाले को डेबिट, जाने वाले को क्रेडिट। तो कैश को डेबिट करना है, कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन, कमीशन अकाउंट। इस कॉलम में नहीं लिखते हैं कुछ भी, वो तो जगह नहीं थी मैंने लिख दिया, लेकिन कभी लिखते नहीं हैं। कमीशन रिसीव, अमाउंट डेबिट का डेबिट में और क्रेडिट का क्रेडिट में। अब आपको थोड़े से मैं बैंक के बारे में बताता हूँ, बैंक से रिलेटेड मैं अकाउंट बता रहा हूँ, एंट्रियाँ देखिए ध्यान से, एक दो देख लो समझ जाओगे। बहुत कन्फ्यूजन होता है बैंक का ये ट्रांजैक्शन, ध्यान से देखो। कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, तुमने बैंक में पैसा जमा किया, इसी को दूसरे तरीके से ऐसे बोलते हैं, कैश पेड इनटू बैंक। अब पेड का मतलब, बाकी तो पेमेंट होता है, लेकिन बैंक के रेफरेंस में पेड का मतलब बैंक में पैसे जमा करना, डिपॉजिट होता है। अगर हम बैंक में अकाउंट ओपन करते हैं तो क्या लिखेंगे, ध्यान से देखो बच्चों, करेंट अकाउंट ओपन। अरे बैंक में खाता खोल लिए, कितने रुपए से खोले हो, 1100 रुपये से, बड़ा शुभ अंक है 1100, तो 1100 रुपया जमा किए हो ना। खाता खोले तो मतलब क्या किए, बैंक में जमा किए। तो जब बैंक में पैसा जमा किए डिपॉजिट किए, तो सबके मतलब एक ही होते हैं, एक के एंट्री बनेगी, वो सब पर्यायवाची हैं। तो कैश, दो बातें मैं पहचानता हूं, कैश और बैंक। कैश रियल अकाउंट है और बैंक पर्सनल अकाउंट है। बहुत कंफ्यूजन है लोगों के बीच में कि बैंक को रियल बोल देते हैं, बैंक को बोलते हैं पैसा, और पैसा माने कैश, और कैश का मतलब ना, बैंक पर्सनल अकाउंट है। हमेशा याद रखना, बहुत बड़ी बड़ी कंपटीशन, जैसे बैंक के पीओ के एग्जाम होते हैं ना, और उसके मल्टीपल क्वेश्चन में कंपटीशन पूछता बैंक कौन सा अकाउंट है, और झटके में लोग लिख देते हैं रियल अकाउंट, जबकि बैंक रियल अकाउंट नहीं है, बैंक पर्सनल अकाउंट है। तो कैश रियल अकाउंट है, तो बैंक में पैसा जमा करो जाओ, तो कैश क्या होगा, जाएगा। और जब बैंक में पैसा जमा करोगे तो बैंक पर्सनल अकाउंट है, और पर्सनल का रूल किस पर है, रिसीवर और गिवर पे। तो जब रिसीवर और गिवर पे है तो बैंक पैसा पाएगा, पाने वाले को डेबिट। तो आप क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट, और क्रेडिट किसे करेंगे, टू कैश अकाउंट। मैं नरेशन नहीं लिख रहा हूं, क्योंकि ये कुछ भी लिख सकते हो, जैसा तुम्हारा ट्रांजैक्शन है उसके हिसाब से, तो ये कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें तुमको। लेकिन इसके 3 नाम हैं, बस ये तुम जान लो। तो जो भी पैसे जमा किए, अकाउंट खोले, कैश पेड इनटू बैंक। तो ये भी आपके लिए एक समझने वाली बात हो गई। मैंने क्या क्या बताया, मैं समराइज कर दूं। मैंने परचेज बताया, सेल्स बताया, उसमें बताया मैंने अगर नाम लिखा है तो कैश नहीं, कैश लिखा तो नाम नहीं, एक्सपेंस के बारे में बताया, इनकम के बारे में बताया, मैंने एसेट्स भी परचेज की एंट्री बताई कि मतलब फर्नीचर खरीदा या मशीन खरीदा, और फिर ये आपको बैंक के बारे में। मेरा अगला वीडियो होगा डिस्काउंट के बारे में, ज़रूर देखिएगा, आपके लिए बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेगा। क्योंकि अगर जनरल एंट्री के चैप्टर की बात हम करें तो एक मेन टॉपिक है वो, और बच्चों को बड़ी प्रॉब्लम होती है। आई होप कि जब मेरा अगला वीडियो आप डिस्काउंट का देखेंगे आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है बच्चों, तो मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ डिस्काउंट टॉपिक के साथ। तब तक आप जनरल ट्राई करते रहिए, और कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट बॉक्स तो है, कमेंट में जाइए, लिखिए, मैं आपको सपोर्ट करूँगा। हमारी टीम, हमारी कंपनी आपको पूरा सपोर्ट करेगी। थैंक यू बच्चों।